हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम क्या है? भूमितीय रचनाएं। बच्चों, आपने इसके पहले 9th में भूमितीय रचनाएं पढ़ी थी। 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उस पर हम रिकैप करते हैं। आप देखिए, पहला क्या पॉइंट है। पहला हमने क्या देखा था कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचना है, ये हमने पढ़ा था, है ना। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हमने कि दिए गए किसी कोण के समद्विभाजक की रचना कैसे, कोई कोण अगर दिया गया है तो उसको दो समान भाग में हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, ये भी हमने जानकारी ले ली है इसके पहले। और कि कोई रेखा है, उस पर कोई बिंदु अगर है तो उस रेखा पर कैसे लंब रचना की जाएगी, ये भी हमने पढ़ा है। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि किसी रेखाखंड पर उसके बाहर स्थित किसी दिए गए बिंदु से लंब की रचना कैसे करनी है। ये सब रिकॉल मैं कर रही हूँ। ड्राइंग जो इसका चित्र है ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको समझ में आ रहा होगा, एक रिकॉल हो जा रहा होगा आपके कि हाँ ऐसा किए थे हम, कैसे किए थे, ये भी आपके दिमाग में उस ड्राइंग के थ्रू आ रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या किए थे हम कि कोई एक कोण दिया है तो उस कोण के सर्वांग सम दूसरे कोण की रचना की गई थी, है ना। अगर आपको ये आ रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं ये सारे जो भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ इसका एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये सब बना के मैं दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हम इसके बाद डायरेक्ट अपना एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस सेट 4.1। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या सीखा था कि कोई एक रेखा है तो उसके समांतर कोई दूसरी रेखा किसी बिंदु से खींचना। उसके अलावा हमने देखा था कि एक रेखा है उसको 4 भाग में डिवाइड कर देना। इसके अलावा अनुपात में डिवाइड करना भी सीखे थे। और क्या सीखे थे? एक त्रिभुज के अनुसार नए त्रिभुज का निर्माण करना, है ना। रचना में ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं, कक्षा 10th में हैं आप, इसमें हम सीखेंगे भूमितीय रचनाओं में क्या क्या सीखेंगे। समरूप त्रिभुजों की रचना सीखेंगे और वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे। ठीक है। समरूप त्रिभुजों की रचना चलिए सीखते हैं। ये है हमारा 4.1। तो हम लोग 4.1 से अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 4.1 में देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LMNC के, है ना, LMC के। और त्रिभुज ABC में हमें दिया है भुजा AB है 5.5 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर, CA है 45 सेंटीमीटर और BC/MN है कितना, 5/4। तो ABC तथा LMN की रचना करो। यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम जो है त्रिभुज ABC की रचना तो आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। लेकिन हमें LMC की भी रचना करनी है। LMC की रचना करने के लिए हमें इसके भी तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि हल कैसे करना है वो देखिए। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LMC के, है ना। जब त्रिभुज ABC समरूप है LMC के तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। हम लिखते हैं ना कि AB, यहाँ लिखेंगे इसलिए AB समांतर LM इज इक्वल टू BC/MC इज इक्वल टू AC/LC। ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें जिसकी वैल्यू मालूम है हम वो लिख सकते हैं। इसके अलावा और हमें क्या पता है, हमें पता है कि BC/MN
MN। BC/MN कितना है, ये दिया हुआ है 5/4। इसका मतलब हुआ, इसलिए AB/LM इज इक्वल टू BC/MN इज इक्वल टू AC/LN। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने NC किया था, इसी को देख के ये सब लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ N किया मैंने, तो यहाँ भी करेक्शन मैंने कर दिया, N कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिया गया है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको ये जो दिया हुआ है इसको लिख के 2 डाल दीजिए, दोनों को मैच कर दीजिए, यही आंसर आपका आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है मेरी 5.5/LM। हम क्या करेंगे, इसके साथ कंपैरिजन करके इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। मैंने इसके साथ कंपैरिजन किया तो क्या हुआ, इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ये यहाँ भाग में है, यहाँ आके गुणा हो जाएगा, और ये गुणे में है तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा। तो कैसे होगा, 5.5 × 4/5 इज इक्वल टू LM। ओके, अब यहाँ देखिए, इस 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं इससे, है ना, 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1.1 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि LM इज इक्वल टू 1.1 × 4, यानी LM की वैल्यू क्या आ गई, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड वन का भी निकाल लेंगे। सेकेंड वन क्या दिया हुआ है, BC/MN। तो BC की वैल्यू क्या है बच्चों, BC की वैल्यू हमें यहाँ दी है 6 सेंटीमीटर। ये देखिए क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दी है ना BC की वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे 6/BC के नीचे क्या है, MN है, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 5/4। सेम हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसमें क्या होगा, 6 × 4, ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू MN। ओके, अब यहाँ देखिए, अब हम इसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 6 4 जा 6 24, या 6 4 जा 24, MN। अब इस 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, और पॉइंट डाल देंगे, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, यानी MN की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 4.8 सेंटीमीटर। ये देखिए, अब हम करेंगे थर्ड वाला सॉल्व, AC/LN। AC का क्या है, CA बोलिए चाहे AC बोलिए, बात तो एक ही होगी। तो AC की वैल्यू क्या है, 4.5 है। तो हम यहाँ AC की वैल्यू पुट करेंगे, 4.5/LN इज इक्वल टू 5/4। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4.5 × 4 अपॉन में कर देंगे 5, यहाँ हो जाएगा LN। अब इस 5 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 5 9 45, यानी 0.9 हो जाएगा। 0.9 × 4 इज इक्वल टू LN। LN की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 9 चौको 36, यानी 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, ये हमारे जो दूसरा वाला त्रिभुज है उसका क्या निकल गया, तीनों भुजाओं का हमारे माप निकल गया। अब हमें क्या करना होगा, त्रिभुज की रचना करनी होगी। भुजा मिल गई हमें, एक भुजा का, तो यहाँ देखिए ये हो गया तीनों, और एक त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का ये हो गया। चलिए त्रिभुज की रचना करके देखते हैं। मैं यहीं पे सोच रही हूँ आप लोगों को त्रिभुज की रचना करके दिखा दूँ। बेस का लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस हमारा है BC इज इक्वल टू 6 है ना, BC इज इक्वल टू 6 है। अब हमें क्या करना है, हमें BC की वैल्यू पता चल चुकी है। हम यहाँ लिखेंगे B, और ये रहा हमारा C, और यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए बच्चों, BC का तो हो गया 6 सेंटीमीटर। अब AB कितना है, 5.5।
हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 5.5 लेना होगा। तो चलिए लेते हैं, अपने गोला प्रकार को एडजस्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे हम, चाप ले लिया हमने। अब ये तो हमारा ए बी हुआ, अब हमें किसका लेना है, ए सी का। ए सी कितना है 4.5, तो इसे हमें एडजस्ट करना होगा 4.5 पे। ये रहा, चलिए एडजस्ट करेंगे, ये रहा 0 और ये रहा 4.5, है ना। ये देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और 4.5 पे हमने दूसरा चाप किया। अब हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करना होगा बच्चों। चलो देखो कैसे कर रही हूँ मैं। ये देखिए, ये हो गई हमारी एक त्रिभुज ए बी सी की रचना। ए बी कितना था भाई, हम लिख देंगे यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर था। और ए सी कितना था, तो ए सी भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब हम दूसरे त्रिभुज की रचना करेंगे। दूसरे त्रिभुज में क्या करेंगे, एल एम एन। तो एम एन कितना है भाई, एम एन देखिए यहाँ दिया है 4.8, तो हम 4.8 की रचना करेंगे। ठीक है, तो 4.8 मैं करती हूँ। यहाँ 0 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और 4.8 यहाँ आ गया मेरा, देख रहे हैं आप, यहाँ आ गया 4.8 और ये मेरा हो गया एम एन। यहाँ मैं लिखूँगी 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए एल एम से, यहाँ एम है तो एम की इधर क्या है, यहाँ एल है। एल एम की लंबाई देखेंगे तो कितना है 4.4। ओके, चलिए 4.4 पे एडजस्ट करते हैं, कितना है 4.4। ये देखिए यहाँ पे आ गया 4.4। अब हम क्या करेंगे, नुकीले पॉइंट को इस पॉइंट पे रखेंगे और चाप खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए एम एल एन की कितनी थी 3.6 है, अब इसको 3.6 पे एडजस्ट करेंगे। चलिए एडजस्ट करते हैं, 0 और हो गया बच्चों। अब हम इसे यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पर नुकीले वाले, और यहाँ से दूसरा वाला चाप कट करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे या मिला देंगे। ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज बनके तैयार। अब इसमें भी हम सबका डाल देंगे कि किसकी लेंथ कितनी है। ये है 4.4 सेंटीमीटर और ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हेर फेर है उसमें, है ना, तो हम देखेंगे कैसे है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एल टी आर की। इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 4.2 सेंटीमीटर है, क्यू आर 5.4 सेंटीमीटर है, पी आर भी कितना है 4.8 सेंटीमीटर है ना। और क्या दिया है, पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4। तो दोनों त्रिभुज की रचना करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये त्रिभुज, ये क्वेश्चन तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है, हम इसको सेम टू सेम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों त्रिभुज को देखिए, इन दोनों त्रिभुज में कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है जो दोनों त्रिभुज में है, आ रहा है ना, क्या है, पॉइंट आर, यानी शीर्ष बिंदु जो ए आर है ये दोनों में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो त्रिभुज हमारे बनेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, दोनों का जो पॉइंट आर है वो सेम ही है। ठीक है, तो इसकी एक रफ आकृति अगर हम बनाएं तो कैसे बन सकती है कि यहाँ देखिए, मैं आपको एक रफ आकृति बना के दिखाती हूँ। ये हुआ, तो मैं इसको दे दूँगी पॉइंट आर। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसे दे दिया आर, तो इट्स मीन्स दूसरा पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पे पी।
ठीक है, क्या, आर पी। ठीक है, आर क्यू लेना है आर क्यू लीजिए, आर पी लेना है आर पी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो आर है वो दोनों के लिए है। एक बात ध्यान में रखिए आप कि हमें ये तो पता चल गया कि दोनों त्रिभुज सेम टू सेम है, मतलब एक शीर्ष बिंदु दोनों त्रिभुज में कॉमन है। अब हमें ये देखना होगा कि दोनों में से छोटा कौन सा होगा और बड़ा कौन सा होगा। ये डिसाइड करेंगे हम कहाँ से, ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ से कि कौन सा त्रिभुज छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे मैंने यहाँ पे P रखा, तो यहाँ पे मैंने P क्यों रखा, मैं यहाँ पे T भी रख सकती थी ना, आर के साथ T रख सकती थी, L रख सकती थी। मैंने P क्यों रखा, मैंने इसलिए रखा क्योंकि PQ का जो लेंथ है वो कम दिखा रहा है LT से। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि त्रिभुज PQR ये छोटा है त्रिभुज LTR से, इसलिए मैंने यहाँ पे RP कर दिया। और अब मैं इसी के आगे कर देती हूँ T, पॉइंट T। ठीक है, अब मैं त्रिभुज की रचना करती हूँ। चलिए देखिए कैसे करेंगे। ये रफ आकृति है बच्चा, हाँ, फेयर अभी हम करना बाकी है हमें। ये हो गया मेरे त्रिभुज की एक रचना। मैंने ऐसा सोचा कि जो मेरा त्रिभुज है वो ऐसा बन के तैयार होगा। ठीक है, चलिए तब इसका हम लोग अब बनाते हैं, हम रचना करते हैं। किसकी हेल्प से करेंगे, हमारे गोला प्रकार और स्केल की हेल्प से, है ना। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको हम देखेंगे। हमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज PQR के बारे में सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, हमने रफ आकृति में RP को आधार माना, यानी ऐसे किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम RP की ही लंबाई ले लेती हैं। PR की लंबाई क्या दी हुई है, 4.8 दिया हुआ है, तो हम लेंगे 4.8। बच्चों क्योंकि इसी में मुझे दूसरा भी लेना है, दूसरा त्रिभुज भी बनाना है जो कि इससे बड़ा होगा, तो मैं कैसे लूँगी, यहाँ से लूँगी 4.8। 8 को मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने पॉइंट कर दिया, और जो मेरी रेखा है मैं उसे आगे कंटिन्यू करके किरण का रूप दे दूँगी, है ना, समझ रहे हैं आप। क्योंकि मेरा जो RP है ये तो डिसाइड है कि ये कितना है, 4.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन जो मुझे दूसरा त्रिभुज बनाना है उसका लेंथ मुझे पता नहीं है, तो मैं इस किरण को आगे तक लेके जाऊंगी। अब देखिए, अब दूसरा मुझे क्या पता है, इस त्रिभुज की तो दोनों भुजाओं की लंबाई भी पता है, तो हम ये त्रिभुज पहले इस त्रिभुज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। कैसे करेंगे, RQ का लेंथ देखिए कितना दिया हुआ है, RQ का लेंथ कितना दिया है, 5.4। साथ में हम PQ का भी देख लेते हैं, 4.2 है। तो चलो पहले 5.4 का खींचेंगे और फिर करेंगे 4.2 का। तो पहले है 5.4, है ना, ये मेरा हो गया। मैं यहाँ पे रखूँगी और ऐसे मैंने चाप मारा। ठीक है, ये देखिए, ये जो डार्क है वही है मेरा चाप। ठीक है, डार्क वन। अब मैं क्या करूँगी, इसको एडजस्ट करूँगी 4.2 पे। ये मेरा एडजस्ट हो गया 4.2। अब मैं इसे इस पॉइंट पे रखूँगी और फिर से एक चाप बना दूँगी। बना दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मैच कर देंगे। चलिए, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये मेरा एक त्रिभुज तो बनके तैयार हो गया है। इसका नाम क्या है, एक बात और बच्चों, ये जो लाइन है, क्योंकि मुझे दूसरे त्रिभुज का भी फॉर्मेशन करना है, तो ये जो मैं लाइन खींच रही हूँ इसको मैं थोड़ा सा और आगे तक लेके जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि दूसरे त्रिभुज का फॉर्मेशन भी हमें करना है ना बच्चा, तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा कि इसे आपको आगे तक लेके जाना है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये सब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आपको हैबिट ही रहेगी कि हाँ, ये वाले लाइन को मुझे आगे तक लेके जाना है। ठीक है, ये हो गया मेरा, किसकी रचना हो गई, मेरे PQR की, है ना, PQR की। अब हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं QR कितना दिया है, 5.4 सेंटीमीटर, और PQ कितना दिया है, तो PQ दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब मुझे दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है। तो वो त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए बच्चों। इसी के नीचे हम क्या करेंगे, एक रेखा करेंगे, खींचेंगे। ऐसा एंगल आपको बनाना है, ऐसा कोण बनाना है जो न्यून कोण रहे, ठीक है। न्यून कोण कर दिया हमने। अब यहाँ देखिए, जो बड़ी भुजा है उसको कितना बोला है, 4 पॉइंट देने को, है ना। तो जो 4 है यहाँ पे देखिए 4 दिया है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसको, ये जो रेखा हमने खींची है, न्यून कोण बनाया है, इसको 4 चाप देंगे। चलो देते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, इसका माप नहीं है बच्चा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो और कोई भी लो। फिर उसे बिना चेंज किए 4 माप लेना है। इधर देखो मैं कैसे ले रही हूँ, ये मेरा 1 हुआ, यहाँ रख कर 2 3 और ये रहा 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये इसका कितना दिया था, आरपी का क्या दिया था कि ये 3 है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नामांकन कर देंगे कि R1 R2 R3, हमारा R3 यहाँ आ रहा है, इसलिए हम R3 से इस P को मैच कर देंगे। R3 से क्या करेंगे, P को मैच कर देंगे। देखिए कैसे करना है, देखना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रहे हैं हम, ठीक है। मैच कर दिए। अब हमें क्या करना है, जैसे ये कोण बना है, इस कोण से हमें इधर भी कोण बनाना है। तो मैं कैसे करूँगी, मैंने क्या किया, ये चाप ले लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पॉइंट पे रख के ये चाप बनाया, वैसे ही मैं इस पॉइंट पे रखूँगी और फिर से वैसा ही एक चाप बनाऊँगी। चलो ठीक है, मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँगी, इस पर रख कर एक यहाँ इसके बराबर में बीचों बीच में कट होना चाहिए बच्चा। ध्यान से देखो आप लोग कैसे, ये जो हम यहाँ से इसका माप ले रहे हैं, ये परफेक्ट माप हमारा होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। चलो एक कट मार के देखते हैं, देखा आपने कैसे हुआ, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है और एक कट यहाँ लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इससे, इस पॉइंट से, इस कट से होते हुए एक रेखा ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, अब हमें देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिला हुआ था, इसलिए हमने इस कोण का हेल्प लिया और यहाँ पे कोण बनाया। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था, तो इसके थ्रू हमने जब ये बनाया तो इससे हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे और इस पर से कोण बनाएंगे और इस पे से कोण बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, ये पॉइंट पे रखे, एक आपने चाप ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से फिर से एक चाप लेंगे, ठीक है, ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इस चाप की दूरी नापेंगे यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये देखिए परफेक्ट लेना है एकदम, वो क्या होनी चाहिए, वो एकदम पॉइंट पे रखना है, ठीक है। और ये बराबर कट मारनी चाहिए। देखिए ये देखो कट हुआ एकदम, ये जो है ना नुकीला भाग आपका बराबर इस लाइन पे पॉइंट पे रहना चाहिए और ये कट मारनी चाहिए बच्चों। जैसे ये 2 बार हो गया है, ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस आप भरपूर करना और ऐसे ही कट मारना, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसको हम यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ से एक कट ले लेंगे, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पेंसिल रखेंगे, आप एडजस्ट करना अपने स्केल को परफेक्टली। फिर यहाँ ये देखिए, और ये मेरा बनके तैयार हो गया LT, यानी त्रिभुज LRT या त्रिभुज आप LTR, जो बोलना चाहें इसे बोल सकते हैं। देख रहे हैं ना कैसे बना हमारा त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारा बनके तैयार हो गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब
इसके बाद के जो दो क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अगर लेंदी वीडियो हो जाएगा बच्चों तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, इसलिए मैं इतने पे ही इसे स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए बाय।